एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार, 400 पार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। जिंदाबाद। आ रहे हैं सरकार 400 पार, गारंटी पे 400 पार, 400 पार। राहुल भाई गया, अखिलेश भाई गया, जिसने 17 दिन पहले छुरा ठेक रहे थे भाई के, छुरा ठेक रहे थे गरीब के ऊपर, मजदूर के ऊपर। और जब तक 17वां योगी जी है, इन्हें भी देख लिया भाई कहीं भटभुट हो, जिकर सांप बढ़ जाए ना सांप, उकर बढ़ेंगे नहीं कभी। 29वां भी 47 तोड़ी। जिंदाबाद, जय श्री राम, जय। क्या रहता नाम है आपका? राव मुशर्रफ अली। मुशर्रफ जी, ये बताइए फिर इस बार मोदी सरकार वापसी कर रही है सहारनपुर की जनता, फिर मोदी सरकार। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतना भरोसा क्यों है बीजेपी और मोदी पर? देखिए, पिछले 10 साल से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है। जितनी भी योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के दिए हैं, सबको सुरक्षा मिली है। अगर हिंदू की बेटी को भी सुरक्षा मिली है तो मुसलमान के बेटी को भी सुरक्षा मिली है। जितने भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो उज्ज्वल योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिए गए हों और राशन का वितरण हो, आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, वो बिना भेदभाव के सभी को वितरण किए गए हैं। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सभी को आवास दिए गए हैं बिना भेदभाव के। सबको सुरक्षा, सबको शिक्षा और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम हुआ है। इसलिए सभी लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे और सहारनपुर के अंदर इस बार भारी मतों से राघव लखनपाल 4 जून को विजय प्राप्त करेंगे। मुशर्रफ जी, ये बताइए, लगातार विपक्ष जो है वो योगी सरकार के प्रशासन को लेकर सवाल उठाता है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता है, तो आप इस पर क्या, कानून व्यवस्था कैसे उत्तर प्रदेश? देखिए, कानून का राज है आज उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत में कानून का राज है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, जितने भी गुंडे, मुमाली, लुच्चे, लफंगे थे, या तो वो जेलों के अंदर हैं या कब्रों के अंदर हैं। आप देखिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे सहारनपुर का भूमाफिया इकबाल अहमद पुरू अमेलसी हो, तमाम लोग आज ये कहीं भी भोगते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ये सब जो हैं या तो कब्रों में जा चुके या जेलों में हैं। जिन भी माफियाओं का जिक्र आपने किया है, जब भी उनकी मौत हुई है, चाहे फिर वो इनकाउंटर से हुई हो या फिर हार्ट अटैक से हुई हो, विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाकर कहा है कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। और पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी कहा गया कि जहर देकर मार दिया गया। ऐसा नहीं है, मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से मरे हैं। उनको डर लग रहा था कि कहीं मुझे जहर दिया जा रहा है, और काफ़ी समय से वो जेल में बंद थे और उम्र भी आ चुकी थी, इसलिए उनका हार्ट अटैक हुआ है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी उनका लड़ने का सपना था, वो सपना भी पूरा नहीं हो सका, इसलिए उनका अटैक हो गया है। जहर जिन्होंने कभी सरकार की जमीन पर कब्जा और जनता को सताया, ऐसे माफियाओं की मौत पर विपक्ष क्यों रो रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वो गुंडे और माफियों को ही पालने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में लाल टोपी ओढ़ते हैं, उनकी लाल टोपी जो है वो खून से रंगी हुई है, मुजफ्फरनगर के दंगों से रंगी हुई है। बहुत सारी हमारी बहन बेटियां बेवाएँ हुई हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घर उजड़े हैं। उनसे जा कर के पूछिए, आप सहारनपुर में भी कर्फ्यू लगा था कई बार, आप मुजफ्फरनगर दंगे जहां हुआ था वहां जाकर उन लोगों से सवाल कीजिए, उनके क्या हालात हैं। आज वो लोग जो है पलायन कर चुके हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, अब ना कोई पलायन होता है, ना कोई कर्फ्यू लगता है, ना कोई दंगा होता है। वरना आप कैराना के अंदर जा कर के देखें, पलायन के लिए लोगों के मकानों पर प्लेटें लगती थी कि पलायन, ये मकान बिकाऊ है, हमारा घर बिकाऊ है। मोहल्ले के मोहल्ले जो है वो ख़त्म हो जाते थे और जो है लोग वहाँ से दूसरी जगह प्रवास कर जाते थे। आप सहारनपुर के अंदर देखें, यहाँ पर कर्फ्यू लगता था, कभी हिंदू सिख दंगा होता था, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दंगा होता था, लेकिन आज किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं है। नो कर्फ्यू, नो दंगा। लोग शांति और प्यार और मोहब्बत से जी रहे हैं। ये योगी सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है।
योगी आदित्यनाथ ने जो है वो कल की रैली में कहा, कल बागपत में मौजूद थे वो, और कल उन्होंने कहा कि हम सिर्फ राम को नहीं लेकर आए हैं बल्कि जो माँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं उनका राम नाम सत्य भी करा देते हैं। तो जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उस पर क्या कहेंगे? और एक तरफ अखिलेश यादव की सरकार है जो ये कहती है कि बुलडोजर दिखाकर युवाओं को डरा रही है योगी सरकार। डराना नहीं है, जो अपराधी है उसके घर पर बिल्डोजर चलेगा। अपराधी चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, अपराधी है उसके घर पर बिल्डोजर चला है, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और राम को भी लाए हैं, और जो गुंडे हैं, मुमाली हैं, मैंने पहली बार भी कहा आपसे, वो उनका या राम नाम सत्य तय है, या तो सुधर जाएंगे नहीं तो प्रदेश छोड़ के बाहर जाएंगे। जी, मेरा एक सवाल विकास को लेकर भी है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान जो है वो किया जा रहा है, अगर काम किया जा रहा है तो मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है, और इसी तरीके के आरोप जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद के सांसद हैं वो लगाते हैं। तो आप एज अ उत्तर प्रदेश सहारनपुर के मुस्लिम, आपको लगता है कि मुसलमानों को कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है, विकास से नहीं जोड़ा जा रहा? देखिए, हमारे देश में और प्रदेश में कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हुआ, कांग्रेस पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन्होंने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने, बसपा ने, सपा ने मुसलमानों को ठगने का, छलने का, कपटने का और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आज उनकी दुकानों में कोई सौदा नहीं है, उनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं। उनका कोई जो है बूथ पर जो है एजेंट भी बनने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए वो उलूल जुलूल जो है वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इस बार मोदी सरकार 400 पार है या नहीं? जी, एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार, 400 पार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। राहुल गांधी कह रहा है लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लोकतंत्र इतना कमजोर थोड़ी है कि चूहा थोड़ी है मर जाएगा। लोकतंत्र बस यही चला रखा है, लोकतंत्र तो बचा हुआ है और बच रहा है और बचता ही रहेगा। चोच बरसाती मेंढक नहीं है लोकतंत्र जो खत्म हो जाएगा। बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आ रहे हैं मोदी जी, जिंदाबाद। आ रहे हैं सरकार 400 पार, गारंटी पे 400 पार, 400 पार। राहुल भाई गया, अखिलेश भाई गया, जिसने 17 दिन पहले छुरा ठेक रहे थे भाई के, छुरा ठेक रहे थे गरीब के ऊपर, मजदूर के ऊपर। और जब तक 17 में योगी जी है, इन्हें भी देख लिया भाई कहीं भटभुट हो, जिकर सांप बढ़ जाना सांप उकर बढ़ेंगे नहीं कभी। 29 में भी 47 तोड़ी। जिंदाबाद, जय श्री राम, जय। क्या कह रहे हैं सरदार जी? रुक जाइए एक मिनट, क्या माहौल है? बहुत अच्छा जी, सरदार जी लग रहा है सरकार आनी चाहिए, पर क्यों आनी चाहिए? अच्छे काम किए हैं, अच्छा प्रशासन है, इसलिए आनी चाहिए। नहीं लगता कि भेदभाव फिर बढ़िया हो रहा है? अपनी जिंदगी सब बढ़िया जी रहे हैं। क्या कहेंगे, गठबंधन बना हुआ कह रहा है इस बार मोदी को उखाड़ देंगे। मोदी तब के भी 400 पार हैं। क्या लग रहा है नेताजी, क्यों आ रही है बीजेपी, क्यों चाहिए मोदी योगी? विकास कार्य इतने करा दिए, सबसे बड़ी चीज़ है शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था। पहले गुंडा राज था, समाजवादी पार्टी की सरकार भी पब्लिक ने देख ली, बहुजन समाज पार्टी की भी देख ली, कांग्रेस देख ली, और गुंडा मवाली या तो जेल के अंदर है या फिर भगवान जी के पास है। सबसे बड़ी चीज़ तो है शांति व्यवस्था की। जहाँ शांति होगी वहीं विकास होगा। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। काम करने का काम जो विपक्ष कर रहा है इस बार, हैं? काम करके देंगे विपक्ष कह रहा है। अरे उसने 65 वर्षों में कुछ नहीं किया, विपक्ष ने अब क्या करेगा? वो तो नौटंकीबाज है, नौटंकी पार्टी है, कुछ नहीं होने वाला। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज आपने इसमें अपूर्व जन सैलाब आपने देखा मोदी जी की पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह और आम जनमानस में कितना उत्साह है ये आप सबने देख लिया। लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ थी। क्या लग रहा है, आ रहे हैं मोदी जी 400? पक्का निश्चित तौर पर मोदी 400 पार। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी जो गारंटी लेते हैं उसको पूरी करते हैं। और अब की बार 400 पार और फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये कह रहा, यहाँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के 80 सांसद बनाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका?
नीरज चौहान। नीरज जी, क्यों लगता है इस बार मोदी सरकार छा सबसे पहली बात है विकास की। विकास जितना है हम सोच भी नहीं सकते। हमारे बच्चे इतने ऊंचा भी विकास पर चलेंगे। अब तो विकास की गंगा बह रही है उत्तर बह रही है, बहुत ज़्यादा बह रही है। यादव कह रहे हैं हमारे काम का क्रेडिट ले रहे होगी। नहीं, अखिलेश पहले कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मोदी सरकार रहेगी, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी, सारे राज्यों में भारत में सरकार बनेगी, सब में। ईवीएम फिक्स कर लिया मोदी जी ने, फिक्सिंग कर रहे हैं। सब बकवास है, सब बकवास है, कुछ नहीं। आप इसे पूछिए, इसे बताइए, ये बताएगा, इसे बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी है ना खारिज कर दी 40 बार। हाँ 40 बार खारिज कर दी। ताऊ जी खड़े हैं। ताऊ जी, क्या लग रहा है इस बार बाबा आ रही है सरकार या नहीं? मैंने सरकार तो है जी, एक तो गुंडागर्दी खत्म। ये योगी की सरकार, मोदी की सरकार, गुंडागर्दी सुख चैन से सोए लोग पड़का। मतलब कहें यही भैया, बढ़िया सरकार काम भी कर रही है। हाँ, बाबा क्या उम्र है आपकी? उम्र तो मेरी 70-75 पर आएगी होगी। 75 साल के आप हो गए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस साल में ज्यादा राज हुआ था, काम हुआ था या अब? क्योंकि जी इसमें हुआ मोदी वाली में। हाँ जी, कांग्रेस वाले कहते हैं कि जितना काम कांग्रेस ने किया, लूट की खाएगी अपना देश, हम हर पैसा सब लूट लेंगे, सब लूट लेगी। सब कांग्रेस लूट लेगी की जय, लूट लेंगे पैसा इसका भारत का। देश में नफरत फैला रहे हैं मोदी योग, है नफरत फैला रहे हैं मोदी योग। नफरत की बात नहीं है, इन्होंने देश चला रखा, देश बढ़िया कर दिया, वही रोड करवा दिए, सब काम फिर बढ़िया कर रहे। कह तो रहा है विपक्ष के हम डबल काम करेंगे मोदी से, मोदी ने देश करेंगे करेंगे करेंगे, मैं भी करेंगे बब्बो, करेंगे करेंगे, सब करेंगे। भरोसा है इस बार मोदी की गारंटी? भरोसा उसकी, भरोसा उस पर। भरोसा है। हाँ। क्या नाम है माता जी? सरोज। माता जी, आप बताइए, क्या महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है? हाँ बहुत अच्छा हो रहा, बहुत ही अच्छा हो रहा। न्याय व्यवस्था कैसी है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना? अजी क्या कहने, बहुत ही अच्छा हो रहा, बहुत सब महिलाओं के, माता बहनों के लिए बहुत अच्छा हो रहा। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगी? पहले सुरक्षा ज्यादा थी, अब सुरक्षा ज्यादा? अब ज्यादा हो रही। हाँ हाँ अब ज्यादा, चाहे जहाँ चली जाओ माता बहन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले किस तरीके का माहौल? बस उससे तो पूछे ही ना कुछ, रो रो का जिंदगी जुआई। हाँ रो। बीते 7 सालों में कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, फिलहाल बहुत ही अच्छी है। हाँ बहुत बढ़िया है। योगी जी ने कहा कि जो माँ बहनों के साथ छेड़खानी करते हैं उनका राम नाम सत्य करा देते हैं, आप इस बात पे कितना भरोसा करते हैं? 24 घंटे भरोसा ही भरोसा रहता है उन पर, और क्या। हाँ बहुत भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे बाबा जी?